प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप में से कुछ लोग हमें फ़ोन करके आपकी रेस्पॉन्स हमें बता रहे हैं। वही नहीं, आप में से कुछ लोग रेगुलर से इन संदेशों को देख रहे हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और भी आप अपने दोस्तों को, आपके व्हाट्सएप सर्किल में आपके विश्वासी भाइयों और बहनों को इन संदेशों को शेयर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत प्रभावशाली है। इस वीडियो में परमेश्वर कौन सी वचन से आपसे बात करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसीलिए कृपया इन संदेशों को शेयर कीजिए। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इन संदेशों को लाइक कीजिए, ताकि और भी कई लोगों को ये संदेश पहुंच सके। परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दिया है कि आपको एक वचन के बारे में बताए, वो है, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? जी हाँ। और एक बार पूछ रहा हूँ, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? आप कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ। ठीक है, इस संदेश को सुनिए पहले से आखिर तक, और ये संदेश सुनने के बाद अपने आप को जांच लीजिए, क्या सच में आप परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं? क्या आप कोई गलती कर रहे हैं परमेश्वर की बातों को मानने में? आप में से कुछ लोग कहते हैं कि ब्रदर, मुझे परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पा रहा हूँ। क्यों? परमेश्वर मुझे कुछ भी नहीं बोल रहा है, परमेश्वर की आवाज़ सुन नहीं सकता, या परमेश्वर जो बोल रहा है वो नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? तो इस संदेश के द्वारा हम जानेंगे कि परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे माने। यदि हम मानते हैं तो क्या मिलता है, यदि नहीं मानने से क्या होगा, देखेंगे। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को राजा की तरह रहने के लिए नियुक्ति किया। खास करके अपने प्रजा इजरायली लोग परमेश्वर से बहुत मांगते थे कि प्रभु हमें राजा चाहिए। तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को राजा की तरह नियुक्ति किया। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने आज्ञा दी, अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा आज्ञा देता था कि तू ये काम कर, वो काम कर कहकर। जब वो व्यक्ति राजा बन गया तो परमेश्वर की आज्ञाओं को ठीक तरह नहीं मानता था। वो व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, उस व्यक्ति का नाम है राजा साउल। और परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता शमूएल के द्वारा उस राजा से बात करता था। लेकिन जब भी परमेश्वर अपनी आज्ञा को शमूएल के द्वारा साउल के पास भेजता था, साउल उस काम को ठीक तरह नहीं करता था, यानी उस आज्ञा को पूरा नहीं करता था। अपने जीवन में, अपने मन में जो वो चाहता है, जो वो सोचता था, उसी काम को करता था और कहता था कि मैंने परमेश्वर का काम किया है। एक बार परमेश्वर ने इस राजा साउल को आज्ञा दिया कि अमालेकियों को, सारे जानवर, पशु, बड़े छोटे, बच्चे, सबको नाश करे। लेकिन इस राजा साउल अपने पूरे सेना से जाकर उन पर चढ़ाई किया, उनसे युद्ध किया। उस युद्ध में उसने जीत हासिल किया, सब लोग को मार दिया, बल्कि पशुओं को, भेड़ बकरियों को और उस राजा को अपने पास ले आया। तब परमेश्वर ने बहुत पछताया और शमूएल से कहा, मैंने साउल को राजा बनाया है, इसलिए मैं बहुत पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरी आज्ञा को नहीं माना। मैंने उससे कहा कि सारे अमालेकियों को नाश करे, लेकिन उसने अच्छे से अच्छे भेड़ बकरियाँ, गाय बैल अपने पास लाकर और अपने प्रजा के साथ रखा है। इसीलिए तुम जाकर उसे चेतावनी दो। तब शमूएल साउल के पास गया और साउल से पूछा, क्या हुआ? साउल ने कहा, जो परमेश्वर ने तेरे द्वारा मुझे आज्ञा दिया था, उस आज्ञा को मैंने पूरा किया है। तब शमूएल ने कहा, तो मुझे ये भेड़ बकरियों और गाय बैलों की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये क्या है? साउल ने कहा, ये तो परमेश्वर के बलि चढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे भेड़ बकरियां, गाय बैल हमने परमेश्वर को बलि देने के लिए, अर्पणा के लिए लाया है। तब शमूएल ने एक बात कहा। आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 15 में वचन 22 में लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यहाँ शमूएल कह रहा है, क्या यहोवा मेल बलियों और होम बलियों से प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात को माने जाने से प्रसन्न होता है? यहाँ साउल अपने आप को बता रहा है कि मैंने परमेश्वर के बलि लाया है, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए सब गाय बैल भेड़ बकरियों को अच्छे से अच्छे लेकर लाया है।
लेकिन परमेश्वर शमूएल के द्वारा यहाँ बता रहा है, क्या मैं तुम्हारे होम बलियाँ और मेल बलियों से प्रसन्न होता हूँ जितना कि तुम मेरे बात मानने से प्रसन्न होता हूँ। आज कई लोग आप में से कहेंगे कि मैं परमेश्वर के लिए दशमांश दे रहा हूँ, परमेश्वर के लिए भेंट दे रहा हूँ, यानी परमेश्वर के लिए हर संडे कलीसिया जाता हूँ, परमेश्वर के पास बहुत समय प्रार्थना करता हूँ, बिताता हूँ, वचन पढ़ता हूँ। आप वचन पढ़ रहे हैं ना, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं? परमेश्वर के यहाँ शाऊल से कह रहा है कि तुम्हारी होम बलियाँ मेल बलियाँ से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मानो। आज बहुत से लोग परमेश्वर की बात को नहीं मानते और परमेश्वर की बात को इनकार करते हैं, बलवा करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, तू वही कर, तभी मैं तेरी बात को मानूंगा। यदि आप परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे तो पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं रहेगा। एक दिन एक लड़का सड़क पे जा रहा था, तब अचानक से उसके आंखों के सामने 100 रुपये के नोट दिख गया। वो उसका नहीं था, लेकिन सड़क पर गिरा हुआ था 100 रुपये की नोट। तब उसके मन में लगा, देखो 100 रुपये नोट मिला है, इस पैसे से मैं ऐश ही करूँगा, चॉकलेट ले लूँगा, बिस्किट ले लूँगा, खरीद लूँगा खाने के लिए, पीने के लिए, बोल के मन में सोचने लगा। और झुककर जब नोट उठा रहा था तो वो विश्वासी था, तब परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके मन में आकर बोल रहा था कि ये तेरा पैसा नहीं है, तू उस पैसे को छूना मत। जब वो लड़का ये आवाज़ को सुना तब एक बार अचानक से रुक गया, फिर सोचने लगा क्या पैसा लूँ या नहीं, झुककर ही सोच रहा था। फिर उसके मन में यही बात आ रहा था, आवाज़ आ रहा था, ये तेरा पैसा नहीं है, इसे छूना मत। लेकिन उसके मन में लगा, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, मैं परमेश्वर को इस 100 रुपये में से 10 रुपये परमेश्वर को भेंट दे दूंगा और बाकी का पैसा मैं अपने जेब में रख लूँगा, ताकि परमेश्वर खुश हो जाएगा। तीसरी बार भी यही बात आ रहा था उसके मन में कि ये तेरा पैसा नहीं है, इसे छूना मत। लेकिन उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना और सोचा कि मैं 100 रुपये में से 10 रुपये परमेश्वर को दे दूंगा ताकि परमेश्वर को प्रसन्न करूं। जानते हैं लड़के ने क्या गलती किया? उसने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा को। जब पवित्र आत्मा उसके मन में, परमेश्वर की आत्मा उसके मन में आवाज़ के द्वारा बोल रहा है कि ये छूना मत, इसे छूना मत, ये तेरा नहीं है, तो उसने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं माना। और क्या कह रहा है कि इसमें से 100 रुपये में से 10 रुपये परमेश्वर को मैं भेंट दे दूंगा ताकि परमेश्वर मेरी भेंट को स्वीकार करे। जब आपका दिल ठीक नहीं है तो परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार नहीं करेगा, याद कीजिए। जब आपका हृदय ठीक है तो ज़रूर परमेश्वर आपका भेंट स्वीकार करेगा। जब आप परमेश्वर की बात को मानेंगे तब परमेश्वर आपकी भेंट को मानेगा। अपना दिल ठीक किए बिना आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर की आवाज़ को नहीं मानकर आप कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी बाइबल पढ़े, परमेश्वर नहीं सुनता। इधर शाऊल के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उसने सोचा कि मैं भेंट चढ़ा लूँगा, होम बलि दूंगा कि परमेश्वर को प्रसन्न करूं, लेकिन उसने नहीं जाना कि उसने परमेश्वर की बात को इनकार किया। शमूएल कह रहा है कि तूने परमेश्वर की बात को इनकार किया है। और आगे देखेंगे क्या लिखा है। देख, बलवा करना और बावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहाँ शमूएल कह रहा है कि तूने परमेश्वर से बलवा किया है, हट किया है, यानी मूर्खता तूने दिखाया है। बहुत से लोग आज परमेश्वर से बलवा करते हैं, यानी रेबल करते हैं कि तू मुझसे क्यों नहीं बात करता, परमेश्वर मुझे कुछ भी नहीं देता, परमेश्वर मुझे जवाब नहीं देता, मैं बहुत मुश्किलों में हूँ, बहुत समस्याओं में हूँ। क्या सच में परमेश्वर है क्या? आप सब लोग गवाही दे रहे हैं, आप वचन बता रहे हैं, आप बोलते हैं कि परमेश्वर ये करता है, वो करता है, लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा है बोल के बहुत से लोग परमेश्वर के और बलवा करते हैं, हट करते हैं, अपनी मूर्खता को दिखाते हैं। देखिए, यदि आप बलवा कर रहे हैं तो बावी कहने वालों को जो पूछते हैं ना, उस तरह समान है, यानी विचक्राफ्ट की तरह समान है। और यदि आप परमेश्वर के और मूर्खता दिखाते हैं, हट करते हैं, तो मूर्तियों को और गृह देवताओं को पूजा करने की समान है। परमेश्वर दीन और नम्र व्यक्ति से प्यार करता है, जो उसकी बात को मानकर तरतराते हुए, कांपते हुए परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, उसी पर परमेश्वर अपना नज़र डालता है। लेकिन मूर्खों पर, हटिल व्यक्तियों पर और बलवा करने वालों को दूर से देखता है। आप कैसे हैं परमेश्वर के नज़र में? मसीही कहकर आप कहलाते हैं ना लोगों के सामने, क्रिश्चियंस कहकर। क्या आप परमेश्वर के प्रति बलवा कर रहे हैं, अपनी मूर्खता दिखा रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं? क्या कर रहे हैं? परमेश्वर पूछ रहा है आपसे ही।
राजा साउल ने 3 गलतियां किया है। क्या है मालूम है? पहला है, उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी रीति से नहीं माना, आधा काम किया। देखिए, जब परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें कुछ काम बोलता है, उस काम को पूरी तरह से करना है। आधा काम करके आधा काम को छोड़ना सही नहीं है। यहाँ साउल अमालेकियों को, सब लोगों को नाश किया, लेकिन भेड़ बकरियों को, अच्छे जानवरों को लाकर अपने पास रखा। जो मन चाह रही थी उस काम को किया। दूसरी गलती उसने किया है, लोगों से डर कर पाप किया, यानी उसके आसपास सैनिकों के बातों को मानकर परमेश्वर के बात नहीं माना और उन जानवरों को अपने साथ लाया। और तीसरा गलती है, जो उसके मन के अनुसार उसने काम किया। आप में से कई लोग कहते हैं ना, आपका मन क्या बोलता है वही करो। ये ठीक नहीं है। जो आपका मन बोलता है कि पाप कर, क्या पाप करेंगे? 3 गलतियां किया है साउल ने। इन 3 गलतियों के कारण परमेश्वर ने राजा साउल को कहा कि तू आगे से राजा नहीं रहेगा, तेरी जगह में और एक व्यक्ति को मैंने चुना है जो कि मेरी बात मानता है। यदि आप परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे हैं तो परमेश्वर और एक व्यक्ति को चुनेगा, लेकिन नुकसान आप ही को हो रहा है। क्या आपके सारे प्रार्थनाओं को जवाब मिल रहा है? क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? क्या परमेश्वर आपको वचन दे रहा है कि ये काम करने वाला हूँ तेरे जीवन में? एक बार जांच लीजिए। साउल की इन 3 गलतियों के कारण परमेश्वर उसे छोड़ दिया और कहा कि मैं साउल को राजा बनाने के लिए पछताता हूँ। इंग्लिश में लिखा है कि रिग्रेट, सॉरी, ग्रीव्ड। इसका सही अर्थ है कि परमेश्वर साउल को देखकर बहुत दुख महसूस कर रहा है। क्यों मैंने इस व्यक्ति को राजा बनाया? ये मेरी बात को ही नहीं मान रहा है, ये अपनी खुद की इच्छा के अनुसार जी रहा है, ये मेरी काम को पूरी तरह से नहीं कर रहा है, ये लोगों से डर रहा है। देखिए, परमेश्वर से डरिए। मनुष्यों से डरने के द्वारा आपको कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आप पर परमेश्वर को पूरा अधिकार है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उससे डरेंगे, तो कोई व्यक्ति आपका नुकसान नहीं कर सकता। विश्वास कीजिए। आज आप में से प्रभु पूछ रहा है, कितने बार मैंने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें चेतावनी दिया, कितने बार मैंने तुमसे बात किया, तुम्हारे विवेक के द्वारा बात किया कि ये काम मत करो, ये काम मत करो, ये गलती है, इस तरह मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं माना। आज प्रभु आपसे बोल रहा है कि मेरी बात मानो। उस समय परमेश्वर ने राजा साउल को उसके पद में से निकाल दिया और उसके बाद साउल एक युद्ध में, लड़ाई में मर गया, परमेश्वर से दूर हो गया। प्रभु यीशु मसीह की कृपा से हमें परमेश्वर जितना भी गलती करे मौका देता ही रहा है, और एक नया मौका, और एक नया मौका। आप अपनी मौका को गवाइए मत, इस्तेमाल कीजिए, प्रभु से माफ़ी मांगिए। बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कान लगाना, उसकी आज्ञा को मानना। लिसन एंड ओबे, सुनो और आज्ञा को मानो। आप में से बहुत से लोग वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज्ञा को नहीं मानते। कहते हैं कि भाई ये मुझसे नहीं हो सकता, इस आज्ञा को मैं नहीं मान सकता, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है। इधर राजा साउल से परमेश्वर उसके बाद कभी बात नहीं किया। उसने बहुत कोशिश की, बहुत बलियां चढ़ाया, बहुत भेंट चढ़ाया और एक भविष्यवक्ता को बुलाकर परमेश्वर की बात को जानने के लिए पूछताछ किया, लेकिन परमेश्वर ने राजा साउल से बात ही नहीं किया। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं मुझसे फ़ोन करके, भाई परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की बात को मान नहीं रहे हैं। अपने आप को सुधारिए, पश्चाताप कीजिए, अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार कीजिए। कहिए, प्रभु आगे से मैं इस तरह नहीं करूँगा, तेरी बात को मानूंगा, तेरे सामने मेरा जीवन रखता हूँ, तू जैसा कहे तेरी बातों को मानूंगा कहकर आप परमेश्वर के सामने अपने आप को ठीक करिए, सुधारिए। क्योंकि ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, ये एक दिन का काम नहीं है। मृत्यु तक, इस शरीर को छोड़ने तक हर दिन अपने आप को ठीक करते रहना है। यदि आज आप ठीक है तो काफ़ी नहीं है, कल ठीक रहना है, आने वाला हफ्ते ठीक रहना है, इस शरीर को छोड़ने तक अपना सफ़र में आगे बढ़ना है। इसीलिए हर दिन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। बाइबल में यीशु के बारे में लिखा है ना, रूपांतर। अपने आप को, अपने स्वभाव में रूपांतर आना है, अपने जीवन शैली में रूपांतर आना है, अपने बातों में, अपने नज़रों में, अपने विचारों में, अपने सोच में, हर एक विषय में अपने आप में रूपांतर को देखना चाहिए। आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु यदि मेरे जीवन में अब तक किसी बात में मैंने तेरी आज्ञा को नहीं माना है तो मुझे माफ़ कर। मैं तेरे सामने दंडवत करता हूँ, तेरे सामने मैं माफ़ी मांगता हूँ। तू मेरे साथ बातें कर, फिर से तेरी संगति मेरे साथ बनाए रख। कई लोग परमेश्वर की संगति को खो रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि यही
उद्धार का दिन है, यही सही समय है। इसीलिए आप अपने आप को पश्चाताप अभी कीजिए। अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप भी अपने मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़ जाइए। प्रार्थना करेंगे, प्रभु से ठीक करेंगे अपना जीवन को और परमेश्वर की बातों को मानेंगे। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, इस समय आपके सामने प्रार्थना करता हूँ, जो भी भाई और बहन इस संदेश को देख रहे हैं, तू जानता है प्रभु, यदि हम तेरी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं तो माफ़ी मांगते हैं। राजा साउल की तरह हमारा जीवन ना होने दे। जैसा मेरा हृदय कहता है वैसा ना जीने दे। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं प्रभु, जैसा तू चाहता है वैसा जीने के लिए सहायता कर। तेरी बात को मानने के लिए मदद कर पिता। कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन तेरी बात को नहीं मानते प्रभु। सुनने के लिए तो बहुत तैयार है, लेकिन मानने में आगे नहीं है प्रभु। आज विनती करता हूँ, उनके पापों को माफ़ कर पिता। तेरी बात को मानने के लिए सहायता कर। तेरी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए सहायता कर प्रभु। तू हमारे जीवन को देखकर दुख नहीं होना है प्रभु। तुझे हम कुछ करना चाहिए हमारे जीवन के द्वारा। साउल को देखकर प्रभु तूने पछताया, क्यों मैं इसे राजा की तरह ठहराया है। यदि आज किसी से तू इस तरह कह रहा है कि मैंने इस व्यक्ति को क्यों चुना है, ये मेरी नाम की निंदा ला रहा है, यदि परमेश्वर आपके बारे में इस तरह सोच रहा है कि मैंने इसे क्यों चुना है, क्यों इसे मैंने उद्धार दिया है, कहकर परमेश्वर पछता रहा है, तो परमेश्वर से माफ़ी मांगिए भाइयों और बहनों। प्रार्थना कीजिए, ठीक करिए, सुधारिए, नया जीवन मांगिए। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा। अपने पापों को स्वीकार करो। यीशु की लहू आप पर है। यीशु मसीह की लहू आपके सारे पापों को धोकर आपको शुद्ध करेगा। इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनको ठीक कर, इनको शुद्ध कर, इनको नया जीवन और मन देकर सहायता कर। इस संदेश को जो व्यक्ति सुन रहे हैं प्रभु, उनको एहसास दिला कि तेरे बात को माने, तेरी आज्ञा को स्वीकार करे, तेरी इच्छा के अनुसार जिए, ताकि तेरी आशीष पा सके। इस समय देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि परमेश्वर आपसे इस संदेश के द्वारा बात किया है तो ज़रूर आप हमें आपके कमेंट्स के द्वारा बताइए। और आप भी हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बहुत बोझ से आपके सामने इन संदेशों को ला रहे हैं। इस संदेशों के पीछे बहुत मेहनत है। मैं चाहता हूँ कि आप भी आपके हर दिन प्रार्थनाओं में हमारे सेवकाई के लिए याद करें। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की प्यार और उनकी आशीष और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ सदा बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।